जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम ईदगाह पाठ के भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधित प्रश्न जानेंगे। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधित हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं, हमें ये जो शब्द है हमें इनमें से अर्थ छांटकर लिखना है। तो पहला है रोजा, पहला दे रखा है रोजा, तो इसका समानार्थी शब्द बनेगा उपवास। तो उपवास हमें इसके सामने लिखना है। फिर दूसरा है सलामत, सलामत अर्थात कुशल। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई और अर्थ हो सकता है, अर्थात पर्यायवाची शब्द भी हम कह सकते हैं। फिर निगाह, निगाह का इसी में से हमें छाट कर लिखना है। इसके सामने हमें लिखेंगे दृष्टि। इसके बाद है मिजाज, मिजाज के सामने लिखेंगे हम स्वभाव। इसके बाद तकदीर, तकदीर अर्थात भाग्य। खबर के सामने लिखेंगे समाचार। जहान, संसार, अजीब, विचित्र। तो ये थे समानार्थी शब्द, हमने इनमें से चुनकर लिखे। अब इसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दे रखे हैं, इनमें हमें इन मुहावरों के अर्थ बताना है और इनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है मुँह चुराना। इसका अर्थ है नज़र से बचना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, लोग उधार लेने के बाद मुँह चुराने लगते हैं। दूसरा, उल्लू बनाना। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, गांव के लोगों को उल्लू बनाना आसान नहीं है। या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं वाक्य में प्रयोग, चोर ने पुलिस को उल्लू बना दिया और भाग गया। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है बाल बाका न होना, अर्थात नुकसान न पहुंचना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरे दोस्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे दोस्त का बाल बाका कर सके। अब इसके बाद चौथा देखिए, सुरलोक सिधारना। इसका अर्थ हम लिखेंगे मृत्यु हो जाना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, हामिद के माता पिता सुरलोक सिधार गए। इसके बाद अगला देखिए, गदगद होना अर्थात प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, हामिद की बुद्धिमानी से दादी का मन गदगद हो गया। इसका अर्थ वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कटोरी में गुलाब जामुन देखकर मेरा मन गदगद हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। खिलौना, लड़का, औरत, पैसा। उदाहरण दे रखा है खिलौना, इसके सामने इसके उत्तर इस प्रकार होंगे, खिलौने, खिलौनों। तो इन उदाहरणों को देखते हुए ही हमें इन शब्दों के बहुवचन लिखना है। तो लड़का, लड़का का हम लिखेंगे बहुवचन लड़के, लड़कों। औरत का लिखेंगे औरतें, औरतों। पैसा का लिखेंगे पैसे, पैसों। तो साथियों, ये थे पाठ 5 के ईदगाह संबंधी पाठ के भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधित प्रश्न। तो साथियों, ये थे पाठ 5 ईदगाह के भाषा अध्ययन या व्याकरण संबंधित प्रश्न। आगे भी वीडियो भेजे जाएंगे।
मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।